1000 श्री महावीर भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। जय 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 गुरुदेव। धर्मानुरागी महानुभाव, आज की इस प्रातःकालीन बेला में संघ ने उदयपुर में चातुर्मास, क्योंकि उदयपुर में वैसे तो बहुत पहले से घूम रहा था संघ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आज जिस वस्तु को प्राप्त करने की या जिस कार्य को आप चाहते थे उसके लिए हुमड़ भवन में संघ ने आज प्रवेश किया है। हमारी ये भावना है, जैसा कि आप भजन गाते हैं, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होने पर या देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त होने पर आपकी दुनिया बदल गई, ऐसा आप कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं चांदी चांदी हो गई। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि देव शास्त्र गुरु हमारे परम आराध्य हैं। उनकी आराधना केवल पाद प्रक्षालन करके और अर्घ चढ़ा करके नहीं करना है। यह वर्षा योग अनेक कारणों को लेकर के उदयपुर में हमने करने का मन बनाया। हम भी यही चाहते हैं कि संघ का सानिध्य प्राप्त होकर आप सबका जीवन परिवर्तित हो, बदले आप अब तक जैसा जीवन जीते रहे हैं, गुरुजनों की वाणी सुन करके, शास्त्र की वाणी सुन करके, शास्त्र का स्वाध्याय करके आपका जीवन परिवर्तित हो। क्योंकि जीवन अभी तक एक सरीका जी रहे हैं आप। परिवर्तन कुछ होना चाहिए। परिवर्तन जो है एक ऐसी बड़ी शक्ति है, जिनके जीवन में परिवर्तन होता है उनका जीवन बदल ही नहीं जाता, बल्कि जीवन की सार्थकता होती है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का वास्तविक जो फल है वो फल प्राप्त होता है। वर्षा युग में संघ में ये मानस बना है, इन 5 महीनों में आपको जीवन परिवर्तन करने का सौभाग्य मिले, उसके लिए शिक्षण व्यवस्थाओं की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि समाज में
बहुत सारी विकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। अभी तो जिसे जनागम कहता है, भगवान की वाणी कहती है कि गृहस्थ का जीवन तो देव पूजा से प्रारंभ होना चाहिए, गुरु भक्ति से उसका जीवन परिवर्तित होता है। तो वास्तव में जो हमारे मुख्य कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के प्रति जो हमारे जीवन में शून्यता होती जा रही है, परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अभी इसी हुमड़ भवन में 6 दिवसीय कार्यक्रम में युवकों के लिए एक सभा की गई थी। महिलाओं के लिए एक सेमिनार सा किया गया था और उसमें वक्ता लोगों ने तो अपनी बात कही है, लेकिन फिर भी जो अधूरी बात रह गई है, संघ भी उसे पूरी करना चाहता है। आप लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसे आए, इसकी चर्चा करके आप सब लोगों के जीवन में वो बात आए, उन बातों को समझने का प्रयत्न आप करें। उपदेशों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से अथवा सेमिनारों के माध्यम से वो परिवर्तन आ सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस प्रकार नदी पर्वत से निकलती है, वो सागर का रूप तो तभी धारण करती है जब वह सागर में जाकर के पड़ जाती। नदी यदि ये सोचे कि भाई मैं तो अपने तरीके से बहूंगी, मेरा बहाव तो उसी तरह चलेगा, तो संभव नहीं है कि वो सागर का रूप धारण कर सके। अभी तक जहां जहां विश्व में नदियां बह रही हैं, वो सब समुद्र में अपना समर्पण करती है। समुद्र को पास जाकर के यदि नदी रुक जाए तो भी सागर का रूप धारण नहीं कर सकती। समर्पण एक ऐसी वस्तु है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। गुरुजनों के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा समर्पण यदि होगा तो आपके जीवन में चांदी चांदी तो हो सकती है, लेकिन जीवन को चांदी चांदी करके क्या करेंगे? सोना सोना भी करके क्या करेंगे? हीरे जैसा जीवन मिला है, उस हीरे जैसे जीवन को, उसकी चमक को तो और अधिक शान पर घिस करके उसमें चमक पैदा करें। तो ये शान आई है, इस पर घिसने का प्रयत्न कीजिए ताकि आपके जीवन, जो कि हीरे जैसा जीवन प्राप्त हुआ है, वह बहुमूल्यता को प्राप्त है। रत्न जो है वो और अधिक मूल्य को प्राप्त होकर के और आपके जीवन में वो जो प्रमाद छा रहा है वो प्रमाद दूर हो और जीवन परिवर्तित होकर के वास्तव में जीवन परिवर्तन हो, ताकि आप ये अनुभव कर सकें कि संघ के चातुर्मास का जो एक मंगलमय अवसर मिला था, उस अवसर पर हमने अपने जीवन को मंगलमय करने का प्रयत्न किया है। तो हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है, बदला है, ये आप अनुभव करेंगे तो सार्थकता होगी। इसलिए आज के इस मंगलमय प्रसंग पर जहाँ संघ ने इस हुमड़ भवन में, क्योंकि ये संघ का हमारा तो दूसरा चातुर्मास होगा, उसके पूर्व भी इस परंपरा के आचार्यों ने इसी हुमड़ भवन में चातुर्मास संपन्न किया है। तो
हाँ, प्रत्येक चातुर्मास में लोगों ने अपने जीवन का परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है। वो लोग अब नहीं रहे जिन्होंने शिव सागर महाराज के समय में अपने जीवन को समझ करके, ऐसा नहीं है कि चाहे जैसा परिवर्तन करें, लेकिन समझ करके देशना जो प्राप्त होगी उसको समझें और अपने जीवन को अवलोकन करने का प्रयत्न करें कि हम कहाँ हैं और जिनवाणी क्या कहती है, हमें कहाँ रहना चाहिए, कहाँ होना चाहिए हमारा जीवन। इस सब बातों को समझने का प्रयत्न और पुरुषार्थ इस चातुर्मास में आप करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।